Now, components of effective communication. Effective communication involve number one, verbal communication. If you want to communicate to anybody what we think of, what idea we want to share with others, what our feelings are, for that we need to use a lot of words. So we need to be master of verbal communication. One person talks and the other listen to, able to react. The conversation can be informative in the form of questions, a negotiation, a statement और open ended questions, instructions. जब भी कोई instructions आपको मिलती हैं तो बहुत सारे words यूज होते हैं, आपको मैसेज दिया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, what are do's and what are don'ts. जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर आता है, आपको बताता है कि क्या क्या आपने करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो आप सब लोग उसको अटेंटिव होकर सुनते हैं और बोलने वाला जो है वो एक अच्छा वर्बल कम्युनिकेटर होता है. एंड द सिचुएशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों हो सकती है. इन रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन इज़ यूजुअली इनफॉर्मल, पापा मम्मी से बात हो रही है तो वो जो है इनफॉर्मल ही होती है. लेकिन ये ध्यान रहे अगर स्पीच बहुत लंबी हो और बार बार आदमी शब्दों को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा हो या बीच बीच में अटकता हो और बहुत ही धीमे से अगर बोल रहा हो या बहुत ऊंची आवाज़ में अगर बोल रहा हो या फिर जो सुनने वाला है स्पीकर को बीच बीच में टोकता रहता है, बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहे, तो ये सब, या बाहर बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन को रोकते हैं, उसके रास्ते में बाधा हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट गिव्स meaning to what is said and may communicate both appreciation and rejection. It includes such things as tone of voice, a nod of head, using silence, frowning, smiling, body posture, touch, shaking of the head to communicate approval or disapproval, lifting of the eyebrows to show surprise, distance between persons, playing with something in hand instead of focusing. ये सब क्या हैं? All these are non verbal communication skills. आपने पापा से कहा कि पापा खेलने जाऊं, पापा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी तरफ देखा और थोड़ा सा सिर नीचे कर दिया, हल्का सा. यू गोट अ मैसेज, यस योर रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड. सो बॉडी लैंग्वेज जो है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वर्बल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इज इक्वली इम्पोर्टेंट. एंड रादर मैनी टाइम्स वी कम्युनिकेट इन नॉन वर्बल वे. हम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. सपोज यू वांट टू ग्रीट समबडी, तो कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बोलो हेलो हाय, नो. अगर आप उसको देख के सिर्फ थोड़ा सा स्माइल कर देंगे, द पर्सन गॉट अ मैसेज दैट ही इज़ हैप्पी विद यू एंड वांट्स टू नो दैट यू आर गुड और नॉट, और यू आर हैप्पी और नॉट, आई होप ऑल थिंग इज़ फाइन, एवरी थिंग इज़ फाइन. तो आप भी उसको थोड़ा नोट कर सकते हैं या थोड़ा स्माइल पास कर सकते हैं. दोनों ने स्माइल किया, मैसेज कन्वे हो गया, ऑल इज़ वेल. ओके, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Next is listening. During communication, one person talks and another person listens, and the listeners must give attention to all that is said. जो सामने वाला बोलता है हमें उसको सुनना है. एक अच्छा लिसनर भी बनना ज़रूरी है. सामने वाला जो बोलेगा अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसको बोलने भी अच्छा लगेगा. कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला जो बोलना चाह रहा है, वट एवर ही वांट्स टू से, यू नो इट ऑलरेडी, बट इवन देन यू लिसन टू हिम कि वो कैसे बोलता है, वो किस तरीके से बोलता है, ये जानना भी ज़रूरी है. हम कभी कभी जल्दबाजी करते हैं, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, टोक देते हैं, ये गलत बात है. कपड़े तो सभी पहनते हैं, सभी कपड़े ही तो होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसका डिज़ाइन क्या है, वो किस डिज़ाइन के कपड़े पहनता है. बाइक तो बाइक है, उसमें दो पहिए लगे हुए हैं, एक इंजन लगा हुआ, ब्रेक लगा हुआ, क्लच लगा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं अरे यार ये कैसी बाइक है, उसका कलर अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है, उसकी आवाज़ अलग है. ऐसे ही जब सामने वाला कुछ बोलता है, हो सकता है कि बात वही हो लेकिन उसका बोलने का लहजा, बोलने का तरीका अलग हो सकता है. किसी एक सिंपल लाइन को हम जैसे बोलेंगे, एक जो कवि हृदय होगा वो उसको लाइन को अलग तरीके से बोलेगा, उसको सुनने में अच्छा लगेगा. तो इसलिए हमें एक अच्छा लिसनर बनना ज़रूरी है. कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मतलब की बात सुनते हैं, बीच बीच में सुनते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो उससे उनको नुकसान होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाती. तो हमें एक अच्छा लिसनर बनना भी ज़रूरी है. कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एक अच्छा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं. नो मैटर हाउ गुड एंड इफेक्टिव अ कम्युनिकेटर वन में बी,
Yet the fact is that one does face certain barriers from time to time, which forces them to work on becoming even more effective in their skill to communicate. कोई आदमी कितना ही अच्छा वक्ता क्यों ना हो, उसके सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह की समस्याएं। जैसे आजकल पैंडमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है ना, आपकी परेड्स नहीं हो पा रही हैं प्रॉपरली, तो इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हम बच्चों की गूगल क्लासरूम पे क्लास लेते हैं कैडेट्स की, तो उसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। कभी नेटवर्क की समस्या, कभी मेरे साइड से है, कभी बच्चे की साइड से है, कभी बच्चे के मोबाइल में किसी कॉल आ गई है ना, या उसकी कभी कभी बैटरी बैकअप नहीं अच्छा है, 3-4 क्लासेस लगातार हो गई हैं, लाइट नहीं है तो बैटरी ख़त्म हो गई है ना। कई तरह की समस्याएं आती हैं, जो हम कहना चाहते हैं प्रॉपरली नहीं कह पाते, या हम कहते हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, बच्चे उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ पार्ट मिस हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई, ताकि बच्चों का कोई भी पॉइंट छूटे ना। और ये मैंने जो आपके सामने लिया है पीडीएफ, इसको आप पढ़ सकते हैं, बाद में सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ये आपके एक तरह से नोट्स हो गए। यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर बी सर्टिफिकेट एग्जाम। तो कोई भी कितना अच्छा स्पीकर क्यों ना हो, कुछ कुछ समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं? जैसे इंटरप्टिंग द स्पीकर, कभी कभी क्या होता है, हम बोलने वाले को इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, अब अगर हम सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते हैं, नीचे देख के बात करते हैं या इधर उधर देख के बात करते हैं, तो सामने वालों को लगता है यार ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, बात नहीं सुनना चाहता है, तो उसको फिर कुछ बताने में, बात करने में अच्छा नहीं लगता। उसके बाद रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से, कभी कभी स्पीकर क्या करता है, अपनी बात को बस दौड़ते दौड़ते बोलता है, उसको ये पता है कि बस मुझे ये लेक्चर ख़त्म करना है, फटाफट बोलो, 5 मिनट रह गई है, बोलते चल जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये एक बैरियर है। मेकिंग द स्पीकर फील एज दो ही इज़ वेस्टिंग द लिसनर्स टाइम, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और बच्चे इधर उधर देखते रहे, हंसते रहे, आपस में एक दूसरे को तंग करते रहें, एक दूसरे को नोचते रहें, तो सामने को लगेगा यार यार मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो बेकार है फिर बताना इनको। तो वो एक जो है हिंड्रेंस है, बैरियर है। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग कम्युनिकेशन, कभी कभी क्या होता है कि बीच में कोई आकर डिस्टर्ब कर देता है, या घर से कोई फ़ोन कॉल आ गई, कुछ डिस्टर्बिंग कॉल आ गई, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बैरियर्स हैं। उसके बाद है गेटिंग अहेड ऑफ द स्पीकर एंड कंप्लीटिंग हिज थॉट्स, स्पीकर कुछ बोल रहा है, आप उससे एक स्टेप पहले बोल पड़े, तो वो भी जो है एक बैरियर है लिसनिंग में, वो हमें नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग द स्पीकर से रिक्वेस्ट, स्पीकर बार बार बोल रहा है कीप साइलेंस कीप साइलेंस कीप साइलेंस, डोंट मेक अ नॉइस, लिसन टू मी, बट नोबडी लिसन्स टू, तो ये एक प्रॉब्लम है। देन टॉपिंग द स्पीकर स्टोरी विद वंस ओन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, मतलब वो अपनी कहानी बता रहा है, आपने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। सपोज करो आपको डिजास्टर के बारे में को बता रहा है, एक लेसन चल रहा है डिजास्टर के बारे में कि नेचुरल डिजास्टर में यही होता है, अरे हाँ साहब हमारे एक बार हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो यू आर नॉट गुड लिसनर एट दैट टाइम, यू हैव टू लिसन टू द स्पीकर। देन फॉरगेटिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, कभी कभी क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, उसको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, वो खुद ही भूल जाता है कि मैं क्या करने आया था, क्या डिस्कस करने आया था, डिस्कस करने कुछ और है, डिस्कस कुछ और करता रहता है। ओके। बैरियर्स वाइल स्पीकिंग, जब कोई स्पीकर बोलता है तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अनक्लियर मैसेज, जो बोलना चाहता है उसका मैसेज क्लियर नहीं है कि वो क्या कहना चाहता है, किस लिए है। अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो फिर क्या कम्युनिकेट करेंगे। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है कि हमेशा लगातार चलता रहता है, बीच बीच में रुकता नहीं है। अगर बीच में रुक गया तो आपका जो जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है दैट विल बी डिस्टर्ब्ड, एंड वंस योर कंसंट्रेशन इज डिस्टर्ब्ड, again that will be prolonged for both for listeners as well as for the speaker. Incomplete sentences or mumbling words and sentences, incomplete sentences, तो ये सबसे बुरी बात है। अगर हम एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो फिर हम कंप्लीट सेंटेंस यूज करें, और बिल्कुल ऐसे नहीं। कभी कभी शादी में आपने देखा होगा, पंडित जी बोलते हैं ओम नम नम स्वाहा, अब ओम के बाद नम नम करके क्या बोला और स्वाहा सुनाई देता है। ज़्यादातर हवन में यही सुनाई देता है कि ओम ओम करता है, बीच में ओम ओम आती है आवाज़, और बीच में स्वाहा एक जोर से आवाज़ आती है। सो यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड स्पीकर। ओके,
दैट्स अ प्रॉब्लम। आगे चलें। नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, अगर एक स्पीकर है, सामने लोगों को समझेगा नहीं कि वो क्या सुनना चाहता है, उसकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स क्या है, उसका माइंड सेट क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका लिटरेसी लेवल क्या है। अगर हम किसी एक 11th के बच्चे को बिठा लें और उसके सामने हम मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो भी हाई लेवल की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दें, तो समझ ही नहीं पाएगा। उसको सिंपल सिंपल बातें समझ में आएगी। तो सामने वाले का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। हम क्लास 4 में क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा और वो शोर मचाएगा। पुअर आई कॉन्टैक्ट, हमारा जो आई कॉन्टैक्ट कभी कभी क्या होता है, पुअर होता है, उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। आई कॉन्टैक्ट हमेशा बनाए रखना चाहिए। द अदर बैरियर्स इंक्लूड assumptions, for instance assuming others see a situation same as you or have same feeling as yours। ये सबसे घातक चीज़ है। हम सामने वालों को अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। हम सामने वालों को पहले ही सोच लें, अरे ये तो बेकार बच्चे हैं, ये तो बेकार कैडेट्स हैं, कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पाएंगे। सामने वाला मन बना के बैठा आपको सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही आपने अज्यूम कर लिया कि ये तो बेकार हैं, तो फिर आपकी जो जो कम्युनिकेशन है वो आपका पुअर हो जाएगा और आप वो नहीं बताएंगे जो उनको बताना है। वो बच्चा भी वो रिसीव नहीं कर पाएगा जो उसको देना चाहते हैं। देन पैटर्न्स और रिवर्टिंग टू टाइप, हम बात को बार बार रिवर्ट करें, वो भी गलत है। लैंग्वेज डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग, है ना। जो लैंग्वेज है, हमें उस भाषा में बात करने की कोशिश करना है जिसमें बच्चे समझ रहे हैं। जैसे हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। आई एम ट्राइंग टू बी बाईलिंगुअल, ताकि बच्चों को इंग्लिश में भी समझ में आए और हिंदी में भी थोड़ा समझ में आ जाए। देन एरोनियस ट्रांजिशन, वैल्यू जजमेंट। एरोनियस जो ट्रांजिशन है, ये वैल्यू जजमेंट है। ये हमारे सामने जो है एक बाधा है कि हम गलत तरीके से किसी चीज़ को प्रक्षेपित करें या उसको ट्रांजिट करें। यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें तो समझ में आ ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सामने वाले को भी और खुद को भी नुकसान करती हैं। सामने वाला समझ नहीं पाएगा और आप जो कहना चाहते हो कह नहीं पाएंगे। अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स, आई रिपीट, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स। परसेप्शंस, डिपेंडिंग ऑन मूड द रिसीवर में मिस इंटरप्रेट द मैसेज, है ना। हम सामने वाले को परसीव कर लेते हैं कि ये आदमी ऐसा है। कभी कभी मूड पे भी डिपेंड करता है, सामने वाले के ऊपर भी, हमारे ऊपर वाले के ऊपर भी। तो कभी कभी जो रिसीवर है उसको गलत तरीके से समझ सकता है ना। भाई सामने वाला जो रिसीवर है वो समझ ही ले, अरे ये तो एनो साहब आए हैं, अभी लेक्चर पिलाएंगे, ऐसे टाइम ख़राब करेंगे, लंच का टाइम हो रहा है, लंच में जाने नहीं दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपने उनके मैसेज को रिसीव किया ही नहीं। आपका मूड अलग है, आपका मूड खाने का है, आपने परसीव कर लिया ये जो आएंगे तो कुछ भी नहीं बताएंगे ऐसे ही। तो आपने उनके मैसेज को अभी सही से रिसीव भी नहीं किया और उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया कि तो ऐसे टाइम ख़राब करेंगे। ओके, देन रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। आई होप the following steps will have help in reducing the communication gap। प्लान अहेड, सबसे पहले हम प्लान करें, बाकी लोगों को भी प्लानिंग में इन्वॉल्व करें। लिसन टू द सजेशंस मेड बाय अदर्स, दूसरे लोग जो सुझाव देते हैं उनकी बात सुने, है ना। और जब भी बात करें पर्पजफुली बात करें, स्पेसिफिक होकर बात करें। और जब आप वहाँ खड़े हैं, है ना, दूसरे सामने बात कर रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई करें कि हाँ मैं किस लिए आया हूँ, क्या कहने आया हूँ। और एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, चेहरा हंसमुख हो, थोड़ा खुश मिजाज हो, एक आध बात बीच बीच बात हंसी खुशी की भी बात हो। जैसे बच्चे बैठे, कैडेट्स बैठे हैं, तो बीच में कभी कभी कह देते हैं, अरे भाई क्या हुआ, कौन से कॉलेज का बच्चा ये, अरे यार ये तो, अच्छा बेटा भूख लगी है, हमें समझ में आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और सुन लो। तो बच्चा थोड़ा हंसेगा, मुस्कुराएगा। तो इससे क्या था, उसका जो कंसंट्रेशन अच्छा रहता है और बच्चों को भी लगता है कि जो सामने जो खड़ा है वो हमें डांटने के लिए नहीं आया, वो एक एम्पैथेटिकली अपनी बात हमें कह रहा है। सो हैव एम्पैथी, डोंट बी जजमेंटल। जजमेंटल तो हमें होना ही नहीं है। ओके, नॉर्मली टीचर्स हो जाते हैं, लेकिन हमें होना नहीं है, जजमेंटल नहीं होना है, किसी को भी नहीं होना है।
डोंट नॉट अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ द अदर्स टू कंट्रीब्यूट। हम ये सोचे ही ना कि मुझे सब कुछ आता है। सच्चाई तो ये है, हमें ये सोचना चाहिए मुझे कुछ नहीं आता, सामने वाले को बहुत कुछ आता है, या थोड़ा बहुत मुझे आता है, थोड़ा सा सामने वाले को आता है। लेट अस इनकलकेट दोज गुड थिंग्स एंड इम्प्रूव आवर स्किल्स। ओके, उसके बाद है ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज और द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख लें। हम बोले जा रहे हैं, बच्चे सुस्ता रहे हैं, इधर तो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि लेक्चर ख़त्म करने का टाइम आ गया है, जैसे मेरा ख़त्म करने का टाइम आ गया। अब बी ट्रांसपेरेंट टू इन्फॉर्म अदर्स of the planned activities and get feedback. Make modification in the plan to suit the need, and the word yes and no are very powerful. Learn to use them appropriately. Yes कब यूज़ करना है, no कब करना है, इसके बारे में तो किताब भी है। Don't say yes when you want to say no। एक अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। नॉर्मली हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम नो कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, हम यस बोल देते हैं। ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज शेयरिंग आइडियाज़, opinions, thought, feeling and understanding through speech, writing, gesture or symbol between two or more people or persons. We are communicating all the time with others. Communication is conveying a message verbally, written or through the use of signs. Okay, और अगर हम बात ना करें तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो क्या सोच रहा है, हमारे बारे में क्या सोचता है। तो इसलिए हमें कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए। 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एग्रेसिव, पैसिव एंड असर्टिव। ओके, याद है ना। Okay, effective communication involves verbal, non-verbal communication and listening। और लास्ट है ये आपका रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप। पहले से हमने भी पढ़ा था हमने कि तैयारी करके जाएं, सामने वालों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, जजमेंटल ना हो, जो आप बात कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करें कि मैं क्यों आया हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, है ना, सामने वाले की एबिलिटी में विश्वास रखना चाहिए, और हमें लैंग्वेज का भी प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, और सामने वाले की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को हमें अच्छे से समझना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है हम ट्रांसपेरेंट हों, जो भी प्लान करें अच्छे से बताएं कि हमारी क्या प्लानिंग है, और फीडबैक भी लें, और जब ज़रूरत हो तो टाइम के हिसाब से उसे मॉडिफिकेशन भी करें। और वी मस्ट नो व्हेन टू यूज़ और व्हेन टू से यस एंड व्हेन टू से नो। यस कब कहें, नो कब कहें, इसका हमें यूज अच्छे से करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू।